हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में, जो क्लास 9th 11th क्लास 12 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का। और होमोजीनस मिक्सचर मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। लाइक हमने एक ग्लास लिया, उसमें वाटर लिया, उसमें चीनी को डिज़ोल्व किया, तो चीनी का टेस्ट यहाँ पर भी सेम होगा तो ऊपर भी सेम होगा, तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और होमोजीनस मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम अपनी आंखों से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ग्लास में चीनी घुली है तो हम ये देख के बता नहीं पाते यहाँ पर चीनी है, यहाँ पर चीनी है, वो पूरा घुल जाती है, इसलिए हम इसे अपनी आंखों से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। और सोल्यूशन सॉलिड लिक्विड गैस भी हो सकते हैं। वैसे तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि सोल्यूशन होते हैं वो लिक्विड होते हैं, बट सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकते हैं। जैसे कि और एयर है, वो भी क्या है, सॉल्यूशन ही है, क्योंकि जैसे उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो गैस है उसे हम अपनी आंखों से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन है, बट वो क्या है, गैस है। और सॉलिड भी सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे स्टील होता है, वो फेरस क्रोमियम निकल के बने होते हैं, बट हम स्टील का जब बर्तन देखते हैं तो उसमें ये अलग अलग कुछ दिखाई नहीं देते हैं ना, तो वो भी क्या है, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन के कई टाइप्स होते हैं, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, और टर्नरी सॉल्यूशन उसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, और क्वाटरनरी सॉल्यूशन है उसमें 4 कंपोनेंट्स होंगे। फिर हम पढ़ते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें सॉल्यूट घुलता है, और सॉल्यूट क्या होता है जिसमें घुलता है। जैसे कि वाटर है तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और वाटर में चीनी घुल रही है ना, तो चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया। हाँ, हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट जनरली ज़्यादातर टाइम पे ज़्यादा उसकी क्वांटिटी होती है सॉल्वेंट की, और जो फिज़िकल स्टेट होती है सॉल्यूशन की, वो सॉल्वेंट की फ़िज़िकल स्टेट से सेम होती है। क्योंकि अगर हमारा वाटर हमने लिया सॉल्वेंट में लिक्विड, तो उसका सोल्यूशन भी लिक्विड ही बनेगा। ठीक है, थैंक यू।